हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू CUET PG क्लासेस। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हॉट टॉपिक है एंड काफ़ी बच्चे इसको देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं बिकॉज इस सिलेबस में काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज हम लोग कौन सी टॉपिक करने वाले हैं बच्चों? हम लोग जनरल पेपर में इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आपके जनरल पेपर का कोड क्या है? तो कोड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज COQP11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, सारे बच्चों को इसको जान लेना चाहिए क्योंकि जनरल पेपर का ये कोड है। ठीक है, जब आप लोग PG एग्जाम्स देते हैं तो जनरल पेपर सिलेक्ट करना होता है, तो उसका कोड है COQP11। उसमें आज हम लोग इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जनरल पेपर में काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं। स्पेसिफिकली आज जो है हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले आप लोग को बता दूं बच्चों कि CUET PG से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि MSc, MA और BEd, ये तीनों ही कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और सारे कोर्सेज के जो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है, दैट इज़ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बच्चों फटाक से जाओ और हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सिलेबस जानने की तरफ। अगर बात करें कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, तो पूरे इन टोटल क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं जनरल पेपर में वो हैं 75 क्वेश्चंस, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन होता है अगर आप उसको सही मार्क करते हैं तो उसमें आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, गलत का -1 मार्किंग है एंड टोटल पेपर जो है दैट इज़ ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। बट इसमें जो इंग्लिश है हम लोग स्पेसिफिकली अभी उसकी बात करेंगे। पूरा इन टोटल जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं हमने उसकी बात की थी। आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि जनरल पेपर में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी कॉम्प्रीहेंशन। हिंदी का भी आता है, 2 लैंग्वेज होती है, ठीक है, 2 लैंग्वेज है एंड बाकी सब आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। तो 2 लैंग्वेज में से इंग्लिश और हिंदी है। फिर है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ये जो आपका हिस्ट्री होता है और फिर आपका ज्योग्राफी होता है, ये सब के बारे में जो भी जनरल नॉलेज होती है क्लास 10th एंड 12th तक की, वो इसमें पूछी जाती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, कंप्यूटर बेसिक्स के अगर देख ले तो आप जानते ही होंगे क्लास 10 तक जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे DBMS हो गया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड और लास्ट में है लॉजिकल रीजनिंग। ये सारी चीज़ें आपके मैट्रिक्स के लेवल तक ही आती है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताएं तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जो लैंग्वेज है उनको मिलाकर कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश के स्पेसिफिकली कितने क्वेश्चंस आते हैं। दैट कैन वेरी, एक्चुअली 2 लैंग्वेज होता है तो कभी 15 भी आता है, कभी 20 भी आता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, बट हाँ अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। सबसे पहला जो आप लोग जानते हो, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज, ठीक है। तो अनसीन पैसेज आपका रहता ही रहता है। एक अनसीन पैसेज तो आपको देखने ही मिलेगा, दूसरा जो है वो ऑप्शनल भी रहता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। तो अनसीन पैसेज आपको देखने मिलेगा। और ग्रामेटिकल पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर से आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे क्योंकि ग्रामर जो होता है हाफ ऑफ द पेपर कवर करता है। अब ग्रामर के अंदर की बात करें कि ग्रामर के अंदर एक्चुअली पूछा क्या जाता है, तो एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। सेंटेंस आपको दिया गया रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर रहेगा, या तो वो पार्ट अंडरलाइन रहेगा या तो अंडरलाइन नहीं रहेगा, और फिर आपको उसको फाइंड आउट करके आपको बताना है कि इसका करेक्ट वर्जन क्या हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जंबल पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब आप लोग छोटे क्लास में थे तो आप लोग देखते थे कि जंबल सेंटेंसेस हुआ करते थे, आपको सेंटेंस को जंबल करके दिया जाता था। बट इसमें क्या होगा, जंबल पैराग्राफ होगा, ठीक है, यानी पैराग्राफ को आपको अच्छे से अरेंज करना होगा। काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, उसको अच्छे से अरेंज करना है। सेंटेंस करेक्शन की बात कर ले कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर रहेगा, वो पॉइंट को उन लोग ने अंडरलाइन किया होगा और आपको उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। आपको उसके लिए ऑप्शंस दिए गए होंगे। ये होता है सेंटेंस करेक्शन में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है मैम ये करेक्शन के जैसा ही है। नहीं, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि थोड़ा
अनकरेक्ट इंग्लिश टाइप का दिया रहता है वहाँ पे, और पढ़ने पे लगता है कि एकदम सही है, वो ऐसे समझ में आता है कि अरे यार पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है एकदम सही है, बट एक्चुअली में वो रॉन्ग होता है। हमें उसको क्या करना है, उसको और इम्प्रूव करके कुछ आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसी ऑप्शन में से चूज़ करना है, वो होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप सभी लोगों को पता ही है। पैराग्राफ कंप्लीशन, ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ कंप्लीशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो आपने क्लोज टेस्ट नाम सुना होगा, ये एक्चुअली वही है। आपको एक लंबा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर कहीं कहीं पे ब्लैंक्स होते हैं। अब मैं मेनली आप लोगों को बता दूं कि ब्लैंक में आपको भरना क्या होता है, तो मेनली प्रेपोजिशंस होते हैं या फिर एडजेक्टिव्स होते हैं। इन सभी का ज्ञान जिसको होगा वो अच्छे से पैराग्राफ कंप्लीशन कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा था। इसके 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम देखे हैं हर पेपर में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सभी को पता ही है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में आया है, यानी कि कुछ पेपर में कभी कभी आप देखोगे सिनोनिम एंटोनिम नहीं भी आया होगा या बाकी सारे टॉपिक्स नहीं भी आए होंगे, बट ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर साल के हर पेपर में, इवन हर शिफ्ट में वो आया है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, तो इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस तो डिस्कस कर लिया, अब एक बार देखते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसा है, यानी कि आपके जो पीवाईक्यू के ट्रेंड्स रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें अनसीन पैसेज की, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग 2023 के 2 शिफ्ट की बात कर रहे हैं एंड 2024 के 1 शिफ्ट की। तो अगर देखा जाए तो अनसीन पैसेज में आप देख रहे हैं कि हर साल एक ना एक अनसीन पैसेज तो देखने मिल ही रहा है। अब ये क्या है कि एक अनसीन पैसेज में से 5 क्वेश्चन आया है पहले साल में, और उसी साल में एक अनसीन पैसेज में भी 5 क्वेश्चन आया है, बट 2024 में एक अनसीन पैसेज से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए इंग्लिश यूज एरर्स, यानी कि एरर्स वाले क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं पहले 1 पूछा था, फिर 2, और फिर 2024 में बिल्कुल भी नहीं पूछा था। नेक्स्ट अगर बात करें अरेंज इन ऑर्डर, यानी जो सेंटेंस को जंबल पैराग्राफ जो होते हैं उसके रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो 2, 2, 1, यानी हर साल एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी हर साल आप देखोगे ही, 2023 में एक पेपर में आया था, एक में नहीं आया था, एंड 24 में भी एक क्वेश्चन देखने मिला था। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो देखिए इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, पहले साल में 4 क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, उसी साल में जो अगला पेपर हुआ था वो 2 आया था, एंड 2024 में एक ही क्वेश्चन आया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मोस्ट हॉट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर बात करें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, तो 2, 3 और 2 क्वेश्चन आए थे इन सारे ट्रेंड्स में। फिल करेक्ट वर्ड या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर आप इसको क्लोज टेस्ट भी कह सकते हैं, इससे भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 में एक क्वेश्चन आया, वही अगले शिफ्ट के पेपर में आप लोग देखिए तो 5 क्वेश्चंस देखने मिले हैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं इसके। और अगर बात करें 2024 की, तो 3 क्वेश्चन देखने मिला है। करेक्ट स्पेलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली आपको दिया क्या जाता है, एक ही स्पेलिंग आपको बहुत तोड़ मड़ोड़ के उसके वर्ड्स इधर इधर, अल्फ़ाबेट्स इधर उधर करके देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको भी कहीं मार्क कर लीजिए। इससे रिलेटेड भी हर साल तो क्वेश्चन देखने मिलता ही है, आप देखिए तो हर साल आपको 2 या 2 क्वेश्चन देखने आपको मिला ही है। फॉरेन वर्ड, ये एक्चुअली उतना ज़्यादा हॉट टॉपिक नहीं है, बट पूछ देता है कभी कभी, जैसे आपने क्लास 12th में स्पिरिट दे कॉर्प्स करके एक वर्ड पढ़ा होगा, या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, वैसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं फॉरेन वर्ड से रिलेटेड। तो ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ 2023 में एक बार देखने मिला था। क्वेश्चन टैग भी इंपॉर्टेंट है, इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगर आ जाते हैं तो लोग यूजुअली फंस जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो क्वेश्चन टैग यानी कि आपको बस क्वेश्चन फॉर्म करना है, एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ आपको दिया रहेगा, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स दिए रहते हैं और आपको उसमें से चूज़ करना रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2024 में एक ही देखने को मिला था। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया बच्चों कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने अभी तक डिस्कस किया आपके इंग्लिश के सिलेबस को, आपके जनरल पेपर के क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न था उसको हमने डिस्कस किया, कितने टोटल सब्जेक्ट्स आते हैं जनरल पेपर में हमने वो भी डिस्कस किया, एंड इवन इंग्लिश के पेपर का क्या ट्रेंड रहा है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, हमने सब कुछ आज डिस्कस किया है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर एक बार शेयर कर देना। और जाने से पहले मैं एक बार आपको वापस बताना चाहती हूँ कि हमारे ऐप पे अभी ये तीन कोर्सेज़ लाइव हैं, MSc, MA और BEd के लिए, PG कोर्सेज़ के लिए। तो और पहले 10 बच्चों को 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी जाओ और ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज़ में इनरोल हो जाओ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।